जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि ग्राफीय विधि से हल करें किसको, समीकरण को। और आपको इस प्रकार से दो समीकरण दे दिया जाएगा और बोलेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें। एग्जाम में आपको काफ़ी बड़े नंबर में पूछा जाता है, वो भी 5 या 6 नंबर में। तो जब आपको पता है कि ये पूछता है तो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको इस वीडियो में वो तरीका बताने वाला हूँ जो तरीका आपको कहीं नहीं सिखाया होगा, चाहे आप अपना कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ता हो। और मैं इस वीडियो में सबसे सिंपल विधि बताने वाला हूँ, हर एक को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस पहले वाले को समीकरण 1 मान लेना होगा। ठीक है, तो हमने मान लेता हूं, यहां पर लिखेंगे 5x माइनस वाई फिर -5 बराबर 0। ये समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे अब। ठीक है, 5 का 5x देंगे हम यहां पर, माइनस का y देंगे, बराबर यहां पर देंगे। ठीक है, 0 का वैल्यू होता नहीं है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, ध्यान समझिएगा कि यहां पर माइनस का 5 है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस का रहता तो ये माइनस का हो जाता। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देखिए, इस प्रकार से बनाएंगे हम, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपको बनाना है। ठीक है, 6 गो बॉक्स बनाना है इसमें आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। एक x का मान रखेंगे 0, एक y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, यहां पर नहीं रखना है आपको, एक यहां पर x का और y का यहां पर 0। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। देखिए ये जो 5x है ना, ये 5x और इस 5 को भाग लगाया जाता है। ठीक है, और इसको ऊपर रखेंगे आप लोग। ठीक है, इस तरफ वाले को ऊपर रखेंगे, इस तरफ वाले को नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 5 है, 5x बराबर 5 है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। ये 5x है, इसका मतलब ये होता है कि 5 गुना x है, तो ये 5 गुना में इधर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो 5 का 5 एक मरतबे कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हम x वाले में लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिए, x का काम हो गया, अब y का काम करेंगे। कैसे देखिए, अब माइनस वाई को हम 5 से भाग देंगे तो माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर कोई चीज नहीं है तो समझिए 1 है, तो 1 वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये y है तो बट्टा में 5 हो जाएगा, सॉरी 5 है, ये 1 इधर आके बट्टा में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक, यानी y का मान डायरेक्ट 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप 5 यहाँ पर लिखेंगे और ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझे हैं तो मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर 5 को 5 से भाग लाएंगे तो 5 का 5 एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो समझिए y का मान डायरेक्ट 5 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना होता है कि चिन्ह आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो समीकरण 1 का काम आपका हो गया। अब हम समीकरण 2 का काम करेंगे, जैसे इसको किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है, बस आप देखते रहिए। लिखेंगे यहाँ पर फिर, ठीक है, फिर हम समीकरण ये उतार लेते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको भी हम तोड़ लेते हैं, 3 का 3x देंगे, माइनस का y देंगे, बराबर। अब देखिए ये माइनस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये समीकरण आपका 2 था। ठीक, ये हमने तोड़ के लाया हूं, जैसे इसमें बॉक्स बनाए हैं वैसे इसमें भी बॉक्स बनाएंगे हम, देखते रहिए खाली इस प्रकार से। एक x हो जाएगा, एक y, एक x 0 एक y 0। अब हम क्या करेंगे, इस 3x को भाग लाएंगे 3 से, जैसे उसमें किए थे। देखिए 3x भागा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3
बटे 3 गुना में इधर आके बट्टा में हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। तो x का मान कितना आया, 1 आया, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, माइनस का y है, तो y का मान डायरेक्ट 3 हो जाएगा, तो 3 देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 3 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने समीकरण 1 और 2 का दोनों काम कर लिया। अब क्या करेंगे कि आपको एग्जाम में इस प्रकार से एक ग्राफ का पेज दिया जाता है, इस पेज पर आपको बनाया जाता है, ठीक है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ तो मान कर कि कट गया संख्या भाग लग के, जो संख्या नहीं कटेगा, जो संख्या को दशमलव में लाएंगे यानी दशमलव में आता है, जो संख्या नहीं करता है उसको कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको पहले समझ जाइए आप। पहले यहाँ पर ये ग्राफ दिया रहेगा आपको इस प्रकार से, तो ऐसे आपको बनाना है, इस पर कैसे बनाना है वो मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर कई लकीर खींचे हुए हैं, उसी पर लकीर आपको खींचना है एक, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके। तो ये मैंने खींच लेता हूं इस प्रकार से, ये मैं खींच लेता हूं, ये मैंने 2 बार चला दिया। ध्यान रहे आप लोग एग्जाम में पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल, रबर और छीलने वाले पेंसिल को, जिसे हम लोग कटर कहते हैं, वो लेके जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने 2 बार चला दिया, एक बार और यहां से इधर चलाएंगे हम, इधर ले लेते हैं हम, इस पर, ठीक है, इस पर हम ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर 0 रखेंगे, ठीक है। इस 0 का मान होता है कि ये चारों तरफ का 0 है, इस अक्ष का भी, इस अक्ष का भी, इस अक्ष का भी, यानी हम कह रहे हैं आपको, इसको हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम y, ठीक है। ये प्लस का y होता है, ठीक। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, प्लस आप लोग नहीं लिखिएगा। और मैं यहां पर नीचे में लिख रहा हूं, देख सकते हैं यहां पर y, यहां पर भी y, ये माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस का होता है तो एक माइनस का होता है, ध्यान समझिएगा। ये हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्लस माइनस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपको x y लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस। तो हम यहां पर लिख लेते हैं अक्ष 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से यहां पर ये प्लस में लिखे हैं तो इधर माइनस में लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब ऊपर हम प्लस का लिख लेते हैं, 1 2 3, उससे आप ज्यादा आवश्यकता नहीं होगा हमें, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब ऊपर में प्लस लिखे हैं तो नीचे हम माइनस लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहां पर समझिए पहले आप, ठीक है। पहले समीकरण 1 पर ध्यान दीजिए, ये x 1 प्लस में है, तो ये प्लस वाला 1 है, कहां पर है, यहां पर है 1, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और ये y माइनस का 5 है, ये माइनस वाला y है, 5 कहां पर है, यहां पर है। ये देखिए x वाला 1 यहां पर है, y वाला -5 यहां पर है, तो इस 1 को और 5 को आप मिला देंगे, ठीक है। कैसे मिलाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहां पर 1 रखे हम, यहां पर 5 रखे, ठीक है, देखिए, तो ये मैंने मिला दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये मैंने मिला दिया, ये हो गया, ठीक है। यानी समीकरण 1 का काम हो गया। अब हम समीकरण 2 का काम करेंगे। तो 2 का भी क्या है, 1 है, x में 1 है, और यहां पर ध्यान समझिए, x में 1 है और y में -3 है, तो इसी 1 से लेकर इस 3 को मिला देंगे हम इस प्रकार से। ये मैंने मिला दिया। अब देखिए इस 4 पर कट गया है ना, तो उस सब के लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, वो सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण इस पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये वाला था समीकरण 1 का, तो आप लोग ओरिजिनल समीकरण लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे,
ना कि ये लिखेंगे, ये तोड़ के लाए हैं, आप ये लिखेंगे समीकरण एक वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, और ये वाला था समीकरण 2 का। 2 क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जाम में 5 या 6 नंबर का पूछेगा, पूरा का पूरा नंबर देगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में यही पढ़ाते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो आपको हो सकता है यहाँ पर अंक चेंज कर दे, 5 की जगह पर 4 दे दे, ठीक है, 6 दे दे, 7 दे दे, तो आप लोग घबराना नहीं है, यही नियम लागू करना है, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से बनाना है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ही हेल्प इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।